जो हमारा टॉपिक है ना वो आप लोगों का जी है इंजाइम्स। इंजाइम्स जो है ना वो हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि आपके बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म होता है उनको बूस्टअप करता है, उनको स्पीड अप करता है। ठीक है, उनसे कुछ लेता नहीं है, कंज्यूम कुछ नहीं करता। ये लाइन टू लाइन ऐसे एमसीक्यूज उठ के आ जाता है, ये बुक की लाइन है कि कंज्यूम कुछ नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आपके पास स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स के पढ़ लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज़ में आते हैं। सारे के सारे एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन के होते हैं। ग्लोबुलर का क्या मतलब होता है? इरेगुलर किस्म के होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे क्वाटर्नरी प्रोटीन्स नहीं होते वो ग्लोबुलर टाइप होते हैं, उस तरह के ये होते हैं। दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं विदाउट बीइंग देमसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। वही कंज्यूम नहीं करते खुद को। ये एमसीक्यूज़ है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एमसीक्यूज़ है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एमसीक्यूज़ है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एमसीक्यूज़ है। दे डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शंस को अफेक्ट नहीं करता, ये भी एमसीक्यूज़ है। All enzymes are globular protein MCQs which are made up of one or more polypeptide except for ribozymes. This is the most important MCQs. Ribozymes क्या होते हैं? ये एक ऐसे enzymes होते हैं जो कि R से मतलब RNA से बने होते हैं और zymes का मतलब राइबोसोम से बने हुए होते हैं। तो ये ऐसे RNA जो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम जो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं RNA के साथ मिलकर उसको राइबोजाइम्स कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्टिव साइट्स के कंपोनेंट क्या होते हैं? द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लोकेटेड इन इट्स एक्टिव साइट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्टिव साइट इज ए स्पेसिफिक चार्ज बीरिंग 3 डायमेंशनल कैविटी। अब वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में 3 डायमेंशनल कैविटी कौन सी होती है? तो एक्टिव साइट जो होती है वो 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। एक्टिव साइट के अंदर बेसिकली 3 से 12 अमाइनो एसिड्स बने होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं आगे जाके, और 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, 2 साइट्स ऐसी होती हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। एक्टिव साइट इज़ ए स्पेसिफिक चार्ज बीरिंग साइट 3 डायमेंशन, वही वाली बात है। ठीक है, इसके साथ सिर्फ एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है। ये देखो, ये एक्टिव साइट है, इसके साथ अगर इसकी शक्ल का कोई है तो वो जाके अटैच होगा, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। इंजाइम लगा होता है इसके नीचे, इंजाइम होता है, और एलोस्टेरिक साइट होती है अदर देन द एक्टिव साइट। ठीक है, अगर एक्टिव साइट नहीं तो हम एलोस्टेरिक साइट को इस्तेमाल करते हैं एज एक्टिव साइट के तौर पर। टाइप्स ऑफ एंजाइम हमारे पास कौन कौन से होते हैं? अब इसमें 2 बॉन्डिंग होती है, याद रखना एक्टिव साइट के अंदर। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं। साइट्स भी याद रखना, ठीक है, और बॉन्डिंग भी याद रखना। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में हमारे पास एंजाइम्स में इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, अमाइलेज और में कंटेन ए नॉन प्रोटीन पार्ट विद प्रोटीन। एंजाइम दैट कंसिस्ट सोली ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटोएंजाइम। सिंपल एंजाइम। एंजाइम दैट कंटेन अनदर ग्रुप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ए कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम का पता होना चाहिए, प्रोटो एंजाइम्स का पता होना चाहिए। जो सोली ऑफ प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल प्रोटीन से बना होता है, किसी और चीज़ से नहीं बना होता, उसको प्रोटो एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जो कि अनदर ग्रुप विद प्रोटीन, उसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। ए कोफैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम एंजाइम। उसके बाद वो कहता है एन एक्टिव एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज नाउ एज होलो एंजाइम। होलो का मतलब खोखला होता है। एक ऐसा एंजाइम जिसके अंदर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी होती हैं और कोफैक्टर होते हैं, उसको होलो एंजाइम कहते हैं। और अगर उसके कोफैक्टर के साथ रिमूव कर दिया जाए और इनएक्टिव हो जाए तो उसको आप ओपो एंजाइम कहोगे। ये सारी डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, रट लेनी है, लाइन बाय लाइन आती हैं। जो चीज़ बता रही हूँ लाइन बाय लाइन, वो लाइन बाय लाइन आनी है, वो कंसेप्चुअल नहीं आनी। अमाइनो एसिड विच मेक बॉन्ड विद सबस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट द बाइंडिंग साइट होती है, जो कि आपके पास अमाइनो एसिड बॉन्ड बनाती है। अमाइनो एसिड विच कॉज कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, कैटालाइसिस कॉन्स्टिट्यूट द कैटालाइटिक साइट, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ कोफैक्टर कौन से होते हैं। कोफैक्टर हमारे पास होता है जी एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक हमारे पास होता है जी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर के अंदर 2 टाइप्स होती हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड और एक डी अटैचेबल होती है। डी अटैचेबल कोएंजाइम होती है, कोवलेंटली बॉन्डेड फॉस्फेटिक ग्रुप होती है। इसके बाद इनऑर्गेनिक में हमारे पास डी अटैचेबल होती है विच इज़ एक्टिवेटर। ठीक है, अच्छा, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो आपके पास कोवलेंटली बॉन्डेड है, उसको आप फॉस्फेटिक ग्रुप कहोगे। ठीक है, और अगर वो क्या है, अगर वो डी अटैचेबल तो कोएंजाइम है। अब इसकी सिंपल सी बातें मैंने नीचे बताई हुई हैं ऐसे करके एक्सप्लेन करके, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की सूरत में लिखी है ताकि आपको यहाँ पर याद रहे। ठीक है,
ग्राफ बना हुआ है, इसको याद करो तो आपको याद रहेगा हमेशा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, और कोएंजाइम क्या होता है जो कि डीअटैचेबल हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए किन एंजाइम में इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, किसमें ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर वाले जो होते हैं ना, Fe2 पॉजिटिव, Mag2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कॉपर, जिंक, ये सब होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और कोएंजाइम्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये भी पता होना चाहिए। ATP, NADH और FADH ये कोफ एंजाइम के डेरिवेटिव्स हैं, MCQs में आते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक की आपको मैं बता रही हूँ, हर एक की आपको, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक्टिवेटर है, कोएंजाइम है, होलो एंजाइम है, इसकी एग्जांपल का पता होना चाहिए जो बुक में लिखी हुई है, एग्जैक्ट वही एग्जांपल MCQs में बहुत आती है, ठीक है। अब ये देखो, ये है लॉक एंड की मॉडल। अब लॉक और की मॉडल ये होता है कि देखो, रेफरेंस भी दिया हुआ पंजाब टेक्स्ट बुक, बोर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार जो पेपर है आप लोगों का नेशनल लेवल पे होने के चांसेस हैं। लॉक और की मॉडल में देखो तो एक एंजाइम होता है जिस तरीके से, अब देखो जिस तरह एक लॉक होती है और एक की होती है, एक लॉक है ना उसके अंदर एक की वही जा सकती है जो लॉक की शेप की हो। इस तरह से एक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में वही जा सकता है जो एक्टिव साइट की तरह का हो, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस फिट मॉडल ने भी सेम यही कहा था, लेकिन वो कह रहा था कि इससे प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे पास, हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। सेम वही उसने बात बताई जो उसने लॉक एंड की मॉडल वाले ने बताई थी, ईमेल फीचर ने, लेकिन इसने किसी और अंदाज से बताई। उसको एक्सप्लेनेशन उसकी वही थी लेकिन उसने अंदाज़ अपना बदल के बताया था, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हमारे पास होता है टेम्परेचर, pH वगैरह चीज़ें होती हैं। इन ऑर्डर फॉर द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल चावल बड़े हुए हैं, उन चावलों के अंदर हमने सारा सामान डाला, सामान डाल के हमने उसको पुलाव बना दिया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट हमारे पास मौजूद थे, चावल, मिर्च, सब्जियाँ, प्याज वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। एक एंजाइम जो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये याद रखना है आपने।